वर्ष 2025 का पहला महीना यानी जनवरी 2025 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है। हम कौन से परिवर्तनों के साथ और किस तरह के संकल्प शक्ति के साथ इन 31 दिनों में चलने वाले होंगे। जो ठान लिया है क्या वो एक दिन के लिए ही माना है या जो ठाना है उसे जाना है और 365 दिनों तक उसे लगातार साथ में लेकर चलना है। ये संकल्प शक्ति कौन सी परिभाषा को सामने इंगित करती है, ये समझकर चलने की आवश्यकता। सर्वप्रथम तो जो यहाँ ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के प्रमुख परिवर्तन है उसमें सूर्यदेव का 14 जनवरी को एक तरह से मकर राशि के साथ में प्रवेश करना, कुछ दिनों के लिए बुधादित्य योग बनना, और वहीं राहु केतु देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव जैसी ग्रही व्यवस्थाओं का अंशगत क्रम में ढलान की और अग्रगामी होना 2025 के जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण संकेतों की अवस्था है। तो जो ये प्रथम भाव के साथ में केतु की स्थितियों को हम देख रहे हैं और जो प्रथम के अधिपति लंबे समय तक चतुर्थ भावस्थ क्रम में रहेंगे, स्पष्ट करते हैं कि आपके लिए यहाँ पर कुछ सिरों के साथ मन में जो घबराहट के आधार होते हैं और जो मानसिक तनाव होते हैं वो शुरुआती तौर पर हावी रह सकते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह भी है कि 14 जनवरी 2025 तक जो सूर्यदेव की स्थितियां हैं वो भी चतुर्थ भाव में रहने वाली होंगी, और जब द्वादशीश चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगे तो एक मेजर क्लैरिटी और निकल कर आती है कि एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज बने रहते हैं। कार्यों में विलंब की वजह से व्यक्ति मन के भीतर घबराहट देखता है। कामकाजी जीवन में वो जिस तरफ बढ़ना चाहता है और जो निर्देश अपने लिए पूरी तरीके से लेकर चलना चाहता है उसमें वो एक कमी देखता है। आप खुद को भीतर से संगठित करके रखिएगा, ऑर्गेनाइज करके रखिएगा कि हाँ, ये कार्य इस समय सीमा के साथ में तय होना है, इस कार्य में इस व्यवस्था के साथ में हमको बढ़ना है, इस कार्य के साथ में इस व्यक्ति विशेष को जोड़कर चलना है। तो जो एक पूरी क्यूमुलेशन में स्ट्रेटजी होती है उसको अपने साथ इवॉल्व करना, उसे अपने साथ डेवलप करके चलने की जो एक अप्रोच होती है उसे आप डिफाइन करके चलिएगा। उसमें कहीं और कोई दिक्कत और दुविधा के मानक दूर दूर तक भी उपस्थित नहीं है। ये स्पष्टता अपने साथ में आप जरूर बनाकर रखिएगा कि कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है, और वहीं जहां आप ये सोच लेंगे कि इस काम को इस तरह से मैनेज करके अपनी जर्नी को इवॉल्व करेंगे, वहीं आप पूरी तरीके से प्रोग्रेसिव होते चले जाएंगे। सारी की सारी जो नेगेटिव डेफिनेशन है वो हटती हुई नजर आती है और आप एक सिस्टमेटिक और प्रोएक्टिव बेस के साथ में आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। ये एक जो प्रक्रिया है चरणबद्ध स्तर पर आपके साथ साथ रहने वाली रहेगी। कुल जमाजोड़ या मानसिक तनाव हैं, परंतु कामकाजी जीवन में जिस यात्रा को आगे बढ़ाना होता है शनह शनह ही सही आप स्टेप अहेड की अप्रोच को यानी कि कदम ताल आगे बढ़ाने की गतिविधियों को देख सकते हैं। द्वितीय भाव ये एक अति महत्वपूर्ण व्यवस्था, द्वितीयेश होकर जो स्वयं शुक्र का आधार क्रम है वो षष्ठ भावस्थ स्थितियों के साथ में रहेगा, यानी कि भाव स्वतंत्र भाव पणभर के अधिपति एक तरह से यहाँ त्रिक और उपचय की अवस्थाओं को लेकर चलने वाले होंगे। शनिदेव यहीं स्वग्रही, तो इसी वजह से आप ये गौर करें कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, वेल्थ मैनेजमेंट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप अपने प्रोस्पेक्ट को लेकर चलते हैं, ऐसे कामकाज की ओर है जो किसी साइट के साथ में चला करता है, तो उन कार्यों में आपके लिए बढ़ोतरी के पूरे संकेत निकल कर आते हैं। साइट से आशय यहाँ ये है कि आप 4 दिन तक एक प्रोजेक्ट में रहते हैं और उसके बाद 3 दिन अवकाश की स्थितियों के साथ में रहते हैं, पुनः सक्रिय होते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं के साथ में आपके लिए बेहतरी। वहीं रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस में बहुत ज़्यादा स्लो रहकर आप चलिएगा। वाणी यहाँ तथ्यों के साथ में हो, वाणी कहीं पर भी उकसावे की अवस्थाओं को साथ में धारण करने वाली नहीं हो, इस परिभाषा को निरंतर तौर पर अपने साथ में जगह देने की आपको आवश्यकता है। ये भाव अपने साथ लेकर चलिएगा, ये मूल मंत्र अपने साथ बनाकर रखिएगा, और वहीं से जीवन यात्रा के जो संप्रेषण है वो आपके लिए और अधिक बेहतर होते चले जाते हैं। जो तनाव रहित स्थितियों के साथ में व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है उसके लिए वो यही करे कि अपनी वाणी के नियंत्रित क्रम को देखने वाला हो। आर्थिक तौर पर खर्चों के पूरे योगायोग सामने है, तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ जितना आप धीमेपन के साथ अपनी यात्रा को तय करेंगे उतने ही बेहतरी के संप्रेषण आप यहाँ संप्रेषित करते चले जाएंगे।
बात करते हैं पराक्रम भाव की, तो जो पराक्रम भाव के अधिपति का क्रम है ये अति महत्वपूर्ण है। गौर कीजिएगा, यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो यहाँ जो पराक्रम के अधिपति का लाभ भाव में होना है। एक साफ सुथरे तौर पर तो नजर आता है कि मंगल नीचस्थ है, परंतु मंगल नीचस्थ होने के बावजूद वक्रगत क्रम के साथ में है और 21 जनवरी 2025 के साथ का जो सिरा रहेगा वक्री रहते हुए ही राशि परिवर्तन की तरफ जाएंगे। तो ऐसे में आपके लिए जो कॉर्पोरेट कल्चर की अप्रोच होती है, नौकरी पेशा जीवन में शासन प्रशासन के साथ में जुड़ी हुई जो यात्रा के क्रम होते हैं, वहां आपके लिए बहुत बेहतर संकेतों की उपलब्धता सामने आती चली जाती है। इस समय की तीव्रगामिता आपके साथ साथ लगातार चलने वाली होती है। यात्राओं की बेहतरी जो है वो निरंतर तौर पर आपके साथ जीवन यात्रा को परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर बेहतर से बेहतर आयाम के स्वरूप में लेकर चलने का नियामक क्रम बना रही है। ये महत्वपूर्ण बात बारंबार स्वयं के साथ में रखिएगा कि भाइयों के साथ संबंधों में यहां आकस्मिक तौर पर सुधार आ सकते हैं। जो गलतफहमियां थी उसका हटना आवश्यक है। हम सोचें इस बात को कि गलतफहमी एक शब्द नहीं है, जीवन का न जाने कितना ही समय बर्बाद कर देने वाला सिरा है। अगला कुछ सोच रहा है, हम कुछ सोच रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लेकर गफलत में हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति न जाने कितनी ही खटास और कड़वाहट को घोलते चले जा रहे हैं। और जब खटास और कड़वाहट घुलती है तो स्मृतियों में रखे व्यक्ति कि उसका स्वाद बेहतर नहीं होता। उन गलतफहमियों के सिरे से उस अवस्था को हटाया जा सकता है। आपके लिए यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर में अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस इस मंथ के साथ में बने हुए हैं, परंतु उसमें भी मेंटल स्ट्रेस कांस्टेंट बेसिस पर है। फोर्थ हाउस का डिस्कशन करें तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव हृदय भाव और साथ ही साथ द्वादशेश होकर व्ययेश होकर सूर्यदेव शुरुआती 14 दिनों के लिए यहां धनु राशि स्थान में रहने वाले होंगे। तो महानुभाव इस बात को बारंबार स्मृतियों में रखें कि हृदय संबंधी रोगों से बहुत अधिक संभल कर चलने की आवश्यकता है। यदि आप यहाँ हार्ट को रिलेट करते प्रॉब्लम से खुद को पूरे तरीके से अवेयर रखते हैं तो पॉजिटिविटी एक्यूमुलेशन में आपके साथ साथ यहाँ आती चली जाती है। दूसरे क्रमबद्ध सिरे में ये गौर कीजिएगा कि एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज शुरुआती 14 दिनों के लिए रह सकते हैं। किसी भी कार्य में विलंब हुआ, कोई नकारात्मक सूचना सुनने को मिली, कोई और पशुपेश निकल कर आई और हमने डिकोड कर दिया कि ये तो बहुत बड़ी परेशानी है, इससे बचिएगा। इन 14 दिनों के बाद में जैसे ही सूर्यदेव पंचम प्रवेश करते हैं, ये अवस्था अपने आप में विश्वस्त है, ये अवस्था अपने आप में प्रगाढ़ है और शानदार क्रम को निर्देशित करके आगे चलती है। इसी व्यवस्था को लेकर चलें। ये याद रखें कि आपके साथ में जो 14 जनवरी के बाद में स्टॉक मार्केट को रिलेट करता हुआ वर्क है, उसमें निर्णय की स्थितियां रहेंगी, परंतु जल्दबाजी में बहुत सारे निर्णय नहीं लेने हैं। स्टॉक मार्केट के जो एक महीने में लगभग 21-22 दिनों का सिरा होता है, जरूरी नहीं कि 22 दिनों में ही काम किया जाए। 7 से 8 दिन ऐसे निकालिएगा अपनी कैलकुलेशन से कि जहां से आप आगे की प्रोग्रेस को क्यूमुलेशन में बहुत अलग प्रोस्पेक्ट के साथ में इवॉल्व करते चले जाएं। ये प्रक्रिया और ये संभावना अपने भीतर लगातार बनाकर रखने की आवश्यकता आपके लिए है और इसी एक महत्वपूर्ण परिभाषा को इंगित कीजिएगा। वहीं जो महिलाएं संतान सुख की ओर है, आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप यहाँ 14 से 31 जनवरी के मध्य और यहाँ तक कि 13 फरवरी 2025 तक भी यात्राओं आदि में बहुत ज़्यादा संभल कर चलिएगा। जहाँ मेडिकल अप्रोच में आपको ये सजेशन मिल जाता है कि आपको बिल्कुल रेस्ट करना है, तो रेस्ट की परिभाषा को समझें, उस परिभाषा को कहीं पर भी इधर उधर नहीं करें। बस यही भाव मंतव्य अपने साथ में स्पष्ट करके चलने की आपको ज़रूरत रहेगी और इसी बात को अपने साथ आप बड़ी ही गहराई से जगह देकर चलते चले जाइएगा। विद्यार्थी वर्ग जो भी इलेक्ट्रॉनिक को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं और जो भी विद्यार्थी इस समय अंतराल के साथ में अपनी परिभाषाओं को नए सिरे से एक स्तर पर देखने की स्थितियों में हैं, यानी कि आप कोई और कोर्स आदि की तरफ भी जाना चाहते हैं, उस और बड़ी ही सरलता से जा सकते हैं। पंचमें षष्ठ भाव में और चर्चा भी षष्ठ भाव की ही करते हैं। सबसे पहले कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से बहुत अधिक संभलने की जरूरत है। यहाँ आपको एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में शुक्र शनिदेव की स्थितियां साथ होने से अटमोस्ट पॉजिटिविटी है आपके लिए। शत्रु पक्ष यहाँ बिल्कुल भी हावी नहीं है। आप उनके द्वारा जो भी लोक लुभावन स्थितियां होती है उनको अपने साथ जोड़ने से पूरे तरीके से बच रहे हैं और प्रबुद्ध स्तर पर वहीं से अपने लिए संतुष्टि के जो ज्ञापित क्रम होते हैं वो पूरे तरीके से हासिल करते चले जा रहे हैं। इसमें कोई भी डाउटफुल कंसर्न्स आपके साथ में नहीं। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे
कि आप यहाँ आर्थिक भार की जो स्थितियाँ होती है उसको कम करने के लिए जो भी रास्ते तय करना चाहते हैं उसमें ज़्यादा रुके नहीं। कई बार व्यक्ति के सामने अवसर होते हैं कि ये जो रुपया पैसा बिजनेस में आया इससे कि फाइनेंशियल बर्डन कम करने की तरफ जाएं, परंतु व्यक्ति सोच तो लेता है, जाता नहीं है, उस रुपये का कहीं और इस्तेमाल करने लगता है। ऐसी परिभाषाओं से स्वयं को दूर रखने की पूरी पूरी जरूरत है। वहीं सप्तम भाव के साथ में राहु की यात्रा निरंतर चल रही है। गृहस्थ पक्ष के साथ जो संदेह बने हुए थे अब वो हट रहे हैं। आप देखेंगे बृहस्पति भले ही वक्री हो परंतु शुक्र राशि स्थान में है। पुनः इनकी यात्रा पराक्रम के साथ प्रथम और पंचम के साथ जुड़ी हुई, इसी वजह से ये अटमोस्ट क्लैरिटी है कि गृहस्थ पक्ष के साथ भी भाग्य का सहयोग पूरे तरीके से आपके लिए बना रहने वाला होता है। इसमें कोई भी नकारात्मकता के भाव आपके लिए घिरे हुए नहीं है। जो भी महानुभाव यहाँ औषध विज्ञान संबंधी कामकाज में है आपके लिए अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस कंटिन्यूअस नोट पर सामने आते चले जाते हैं। और ये स्पष्टता रखने की जरूरत है कि गृहस्थ पक्ष के साथ जितनी जीवन यात्रा की आगे की संभावनाओं को आप देखेंगे उतनी ही सकारात्मकता को आप अपने साथ निक्षेपित करते चले जाएंगे। ये अटमोस्ट क्लैरिटी आप बनाकर रखिएगा। और वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप में लग रहा है कि अगले व्यक्ति के साथ में निभाव नहीं है, तो एक सिस्टमेटिक एग्जिट प्लान जो होता है वो बनाने की जरूरत रहेगी। अष्टम भाव, अष्टम के अधिपति का यहाँ लाभ भावस्थ क्रम के साथ में होना, सूर्य देव से दृष्टिगोचर होना बारंबार यही एक बात प्रदर्शित करता है और इंगित करता है कि यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। कोई भी पीएचडी आदि के अप्रोच के साथ में आप इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, आप जिस क्लैरिटी में बढ़ना चाहेंगे, जिस अप्रोच को अपने साथ क्यूमुलेशन में देखना चाहेंगे, उसका पूरा सिस्टमेटिक बेस आपके साथ में बनता चला जाएगा, जिसमें कोई भी रुकावट बाधा नहीं। ये गौर कीजिएगा कि यहाँ एनालिटिक्स और डेटा साइंसेस को रिलेट करते हुए जो वर्किंग पोजीशंस है वो आपको एक अलग लेवल की तरफ लेकर जा रही है, जहाँ से कोई भी और डाउट रखने की रिक्वायरमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं है। वहीं 9th हाउस के साथ में बात करूं तो नवम भाव में बृहस्पति की स्थितियां शुक्र राशि स्थानक क्रम के साथ में बनी हुई है। तीनों ही त्रिकोणों के साथ में इनका नियंत्रण है। आध्यात्मिक तौर पर जो प्रगति के प्रतिबिंब आप अपने साथ में यहाँ देखना चाहते हैं उसका एक एक सिरा व्यवस्थित क्रम में स्थापित होकर चल भी रहा है। मन के भीतर की सारी ही नकारात्मकता हट रही है। ये बात बारंबार स्पष्ट करके चलने की आपको ज़रूरत रहेगी कि हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में कोई भी डिसीजन आपने ले लिया है तो उसमें घर परिवार को आप एक तरह से सलाह के साथ में ज़रूर जोड़िएगा कि वो क्या कहते हैं। वहीं आध्यात्मिक तौर पर आप बड़े ही प्रगति के प्रतिबिंब अपने साथ में देख रहे हैं। और वहीं जो भी महानुभाव यहाँ सीजनल बिजनेस के साथ में है आपको भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त है। कन्या राशि के महानुभावों के लिए बृहस्पति बाधक अधिपति होकर जब शुक्र राशि स्थान में होकर वक्री होकर यानी चेष्टा बल प्राप्त करके भाग्य भावस्थ क्रम में हो और आकस्मिक तौर पर आपको नौकरी पेशा जीवन में या व्यापारिक जीवन में कोई भी अवसर मिले तो आप उसे ईश्वर की अनुकंपा मान के लंबे समय की सहज स्वीकारोक्ति के साथ में चलने का यत्न प्रयत्न कर सकते हैं। 10th हाउस की लॉर्डशिप 4th हाउस में है। कई बार व्यक्ति घबराहट की वजह से भी खुद को मैनेज करने की तरफ जाता है। ये प्रिसाइज डेफिनेशन आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। इच्छा शक्ति के प्रभावी मार्ग माध्यम आपके साथ साथ में गतिमान है। यहाँ जो पिता के साथ में लंबे समय से आपके लिए कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद की स्थितियाँ बनी हुई थी उससे भी मुक्त होकर आप चलने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ये विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और एक जो सबसे प्रमुख बात यहाँ सामने निकल कर आती है वो ये कि आप यहाँ मैनेजमेंट की किसी भी मेजर डेजिग्नेशन की तरफ जा रहे हैं। देखिए टेक्निकल फील्ड में रहे, फाइनेंस के फील्ड में रहे, लेकिन अब जो पदमान आपको दिया जा रहा है, जो डेजिग्नेशन आपको ऑफर की जा रही है, वहां लोगों को मैनेज करना है, तो वो जो पोजीशन है उसको एक्सेप्ट करने में जो रिस्क के फैक्टर हैं उन्हें हटाकर आप आगे बढ़ने की प्रक्रियाओं में रहिएगा, जहां से काफी हद तक संभावनाएं बेहतरी में आती है। यानी कि हामी की स्थितियों को ज्यादा उजागर करके चलने का प्रयास आप जरूर करें तो बेहतरी है। लाभ भाव के साथ में मंगल की यात्रा निरंतर तौर पर गतिमान है और ऐसे क्रमबद्ध सिरों में जब मंगल नीचस्थ होकर वक्री भी हो जाते हैं तो लाभ के सिरों के साथ में बहुत अधिक वृद्धि निकल कर आती है अटके हुए रुपए और पैसे में, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ शुक्र राशि स्थान पर है और पुनः शुक्र राशि स्थान के साथ में देवगुरु बृहस्पति भी हैं और प्रथम भाव के साथ में भी इनका नियंत्रण है। तो ये जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन निकल कर आती है आपके लिए कुछ हद तक जो आर्थिक भार में कमी होती है
सिरों को भी लेकर आती है, क्योंकि मंगल की पुनश्चय दृष्टि षष्ठ भाव पर भी है और अटके हुए रुपए पैसों में वृद्धि के संकेत। द्वादश के अधिपति का यहाँ शुरुआत में चतुर्थ और फिर पंचम में होना खर्चों की स्थितियों को लेकर चलता है। जो व्यय सामने है उनको स्वीकार कीजिएगा, उनसे बच पाना पूरे तरीके से संभव नहीं है। इस एक मूल मंत्र को अवस्थित करके आप जरूर चलें तो बेहतरी है। तो ये था कन्या राशि के महानुभावों के लिए जनवरी 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।